हेलो दोस्तों, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स बाय सोनू सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बाइनरी पढ़ाऊंगा। बाइनरी इतना आसान चैप्टर है, अगर नहीं समझे तो एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। समझे? तो आइए समझते हैं कैसे बनता है, एक बार चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 25, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मैं एक वीडियो इसके ऊपर एक पहले बना चुका हूँ, वो देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो कृपया आप मेरे चैनल में जाइए और बाइनरी का जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 क्लास जो किया हूँ उसमें मैं बताया हूँ। इतना मजा आएगा, आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर दोबारा आप भूलने वाले नहीं। आइए देखिए जैसे 25, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 के पावर 25 के बेस 10। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्लियर? तो इसको अब मान लीजिए आपको बनाना है x2 में। क्लियर? तो कैसे निकलता है x2 का, यहाँ 25 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ 2 से निकालते जाइए, 12 दूना 24, 1 25, फिर 2 से, 2 छक 12 जीरो, फिर 2 से, 2 तिहाई 6 जीरो, फिर 2 से, 2 एकम 2 1 3, यानी इसका क्या हो गया, x2 बराबर क्या हो गया, x2 बराबर हो गया 1 1 0 0 1। क्लियर? इसको ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं 1 1 0 0 1। क्लियर? समझ में आया? अब इसको क्या करते हैं, जैसे ये 2 दिया है, ट्रिक देखिए क्या है। जैसे ये इसका बेस 2 दिया है, तो बस हमको कुछ नहीं करना है, एक लिख के उसका 2 गुना करते जाना है। एक, एक का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। अब सबको गुना करके जोड़ते जाना है, 16 एकम 16, 8 एकम 8, 2 2 जीरो जीरो, 1 एकम 1। ठीक है, तो ये जीरो से हमको कोई मतलब नहीं, जीरो से गुना करेंगे जीरो ही होगा। 16 एकम 16, 8 एकम 8, 16 8 24, 1 25। आ गया ना? तो यही आपका आंसर आ गया। समझ गए? यही आपका आंसर आ गया। x2 का मान निकाल लिए, x2 का मान निकाल लिए, माने बाइनरी का नंबर 25 का बाइनरी दिया है, ऐसे करके निकाल लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, यदि 1 1 0 0 1, इसका 2 दे दिया और बोला कि x10 निकाले, तो कैसे निकालेंगे, वही वही मैं यहाँ पे बताया हूँ। जैसे यहाँ बेस 2 है तो सबसे पहले एक लिखेंगे, कोई भी बेस हो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर एक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 गुना करते जाएंगे। तो एक, एक का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। अब सबको जैसे 16 में 1 से गुना किए 16, 8 में 1 से गुना किए 8, ये 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से 1 में गुना करेंगे 1, यानी ये दोनों जीरो हो गया। बाकी सबको जोड़ दीजिए, 16 8 24, 24 1 25, 25 आ गया। तो यही आपका बेस 10 है। अगर अगर ये दिया है और ये पूछ रहा है तो ऐसे निकालना है, यदि ये दिया है और ये पूछ रहा है तो ऐसे 2 गुना में निकाल देना है। क्लियर? समझ गए? अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब कभी कभी x3 भी दे देगा, जैसे मान लीजिए 28 को दे दिया, ये 10 में दिया है, आपको बोल दिया कि x3 में निकालिए, x3 में निकालिए। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है, ये 28 हो गया, इसको लिखते जाइए 3 से, 3 नवा 27, 1 28। क्लियर? फिर 3 से, 3 तिहाई 9 जीरो, फिर 3 से, 3 एकम 3, यहाँ जीरो। क्लियर? समझ गए? 3 नवा 27, ये रिमाइंडर लिखते हैं इधर, 3 नवा 27, 1 28 जीरो, फिर 3 तिहाई 9, रिमाइंडर नहीं बचा जीरो, फिर 3 से, 3 एकम 3 जीरो। क्लियर? अब देखिए ये क्या होता है, अब इसको लिख देंगे
0 1 0 1। क्लियर, इसका लिख देंगे 3। समझे? क्या उल्टा लिख दिया, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया। 3 तिहाई 9 जीरो, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 0 होगा। क्लियर, 3 से करेंगे तो यह 3 एकम 3 यहाँ 0 होगा। तो ये कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1। क्लियर। अब इसको कैसे करते हैं, मैं बताया था ना, फर्स्ट में तो एक लिखना ही लिखना है। अब यहाँ अब बेस देखना है, यहाँ 3 है तो 3 गुना करते जाना है। 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। ठीक है। अब 9 में 0 से कीजिएगा तो 0, 3 में 0 से कीजिएगा 0, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, 27 में 1 से गुना कीजिएगा 27 1 28 आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे तो आपको ऐसे बनाना है। क्लियर। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 1 0 0 1। तो बेस 3 यही आपका आंसर हो गया। अगर ये पूछ दिया, अगर आपको ये दे दिया अगर ये दे दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28। कैसे निकालते हैं? यहाँ बेस 3 दिया है और 10 में निकालना है तो कैसे निकलेगा? फर्स्ट तो वैसे ही लिखेंगे 1 का 1, उसके बाद 3 गुना करते हैं। यहाँ बेस देखेंगे 3 गुना है तो 3 गुना करते जाए। 3 1 तिहाई 3, 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, जोड़ दीजिए 27 1 28, ये दोनों 0 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही बनता है। और देखिए अगर बेस 4 दे दिया हो तो कैसे बनेगा? चलिए थोड़ा सा, चूंकि वीडियो छोटा करना है तो थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे ये दिया है, ये डेसिमल में दिया है, आपको निकालना है x5 में। x5 में निकालना है तो कैसे निकलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, 293 लिखे, इसको 5 से कीजिए, इधर रिमाइंडर लिखना है। 50 25, 55 40 और 3 43। आ रहा है समझ में? 50 25, हाथ में 4, ये 4 गया तो ये 43 हो गया। 55 40, हाथ में कितना बच गया? 3। अब फिर यहाँ 5 से करेंगे, 11 पचे 55 56 57 58, यहाँ 3 आ गया। फिर यहाँ 5 से करेंगे, 5 दूना 10 1 11। क्लियर। ऐसे ही होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, इधर से ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं, 2 1 3 3 के बेस 5। क्लियर हो गया। इसका आंसर ऐसे ही आ गया। अब देख लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि 2 1 3 3 का बेस इतना है तो x का मान निकालिए, या ऐसे बोल दे x डेसिमल का मान बताइए, तो ये कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, ये सबसे पहले एक गुना करना है, 1 लिखना है, उसके बाद 5 गुना करते जाना है। 1 पचे 5, 5 25, 25 पचे 125। ठीक है। अब ये गुना कर, 125 दूना 50, 250 प्लस 25 एकम 25 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 3 एकम 3। अब जोड़िए, 5 3 8, 5 3 5 8, 8 5 13, 13 के 3, हाथ में 1 1 1 1 2 2 4 5 9, ये 293 आ गया। तो ऐसे बनता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ कुछ भी हो उसी से आपको उसी से आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए इसी का क्वेश्चन आपको दे देता है यहाँ 6, इसी पर अगर यहाँ 6 दे देता तो क्या करते? अगर यहाँ पर यहीं पर अगर 6 दे देता तो आप क्या करते? कुछ नहीं करना है, 293 में आपको 6 से भाग देना है, इधर रिमाइंडर लिखते जाना है। 6 चौका 24, हाथ में कितना? 5, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, हुआ ना? 48 5 53, यहाँ रिमाइंडर आ गया 5।
फिर यहाँ 6 से कीजिए, 6 अट्ठे 48, यहाँ रिमाइंडर 0, फिर यहाँ 6 से कीजिए, 6 एकम 6 या 2 8, बस हो गया। यानी इसका मान कितना हो गया, इधर से लिखते हुए चल जाना है 1 2 0 5, बेस कितना हो गया 6, यही आपका आंसर हो गया। अब आप पूछिए, आप चाहिए तो इसको ला देंगे। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया 1205 का बेस यहाँ 6 दिया हो, अब पूछा हो कि x 10 का मान बताइए, x का बेस 10 यानी डेसिमल में बताइए इसका मान, बस वही करना है। पहला संख्या 1 करना है, दूसरा 6 गुना करते जाइए, 1 का 6 गुना 6, 6 1 36, 36 छक 36 छक गुना आएगा, 6 1 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 18, 19 20 21। अब जोड़ दीजिए, 5 एकम 5 हो गया, 6 में 0 से कीजिएगा 0 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो गया, ठीक है। 36 दूना 72 है, ये 216। अब जोड़ दीजिए, 5 2 7 6 13 का 3, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, ये 2 का 2, क्लियर, 293 आ गया। तो ऐसे बनता है। तो बाइनरी इस तरह आपका समाप्त